तो फिर अब ये हो गया कि वो एक्चुअली किस तरह से कर रहे हैं। तो ये वाला जो है इसमें 4 चीज़ें होती हैं। जैसे पिछले वाले में 3 थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मटेरियल वेलबींग, इसमें 4 हैं। 4 में से 3 बच्चों से संबंधित हैं। Okay. एक है मोर्टेलिटी रेट कि बच्चे 1000 में से कितने बच्चे 5वें बर्थडे तक जीवित रह पाते हैं। 2 उनके पोषण के बारे में है, वेस्टिंग और स्टंटिंग, अंडरवेट और स्टंटिंग, कि आप अपनी हाइट आपकी पूरी हो रही है कि नहीं। वो न्यूट्रिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा माना जाता है कि अगर आपकी हाइट पूरी आप नहीं अटेन कर पाते मतलब आप कुपोषित हैं। अच्छा। और चौथा है ये कैलोरी अवेलेबिलिटी, जो मैं पहले भी अपना जो गरीबी दर वाले में यूज़ होता था। अब इसमें लोग, एक तो सरकार का ये कहना है कि ये एक्चुअली हंगर इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तो न्यूट्रिशन पोषण से संबंधित हैं, एक बच्चों की मृत्यु दर है, और बाकी 4 में से 3 आंकड़े बच्चों के बारे में हैं। तो इसको आप देश के बारे में कैसे बता सकते हो, क्योंकि हमारी देश में तो अडल्ट वयस्क भी बहुत हैं, पर बच्चों का पर ज़्यादा ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है। 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो कि वो देश का आगे का भविष्य है, और दूसरा ये कि अगर बच्चे को उसके पहले 1000 दिनों में, जीवन के पहले 1000 दिनों में हम कुपोषण और खराब स्वास्थ्य से ना बचा पाए, तो बाद में उस बच्चे के लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये डॉक्टर बाकर्स हाइपोथेसिस था, और अब तो इसके लिए काफ़ी एविडेंस भी आ गया है कि जब से औरत गर्भवती होती है तब से गिनती शुरू हो जाती है वो 1000 दिनों की। Okay, हाँ। तो बच्चे के पहले 2-3 साल, उस समय में बच्चे को कुपोषण से बचा के रखना, हाँ। और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, जिसमें इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे उल्टी दस्त हो जाते हैं बच्चों को बहुत आराम से, उन चीज़ों से भी बचा के रखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस समय उस बच्चे को अच्छे से पोषण उपलब्ध करवा सकते हैं, तो बाकी बाद में जब अगर वो कभी बीमार होंगे भी तो वो अपने आप अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये विंडो आपकी छूट गई, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो अगर छूट जाती है, तो बाद में उसको रेमेडी करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। Okay. तो इस वजह से जब औरतें गर्भवती होती हैं, और जब जो पहले 6 महीने बच्चे को दूध पिलाती हैं, और उसके बाद बच्चे के जो 2-2.5 साल हैं, उस समय में सरकार को ये ज़रूरत है कि हर तरह की सुविधा इनको पहुंचाई जाए, जिसमें हमारे देश में जैसे आंगनवाड़ियाँ हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, जो गर्भवती महिलाओं को और 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, तीनों चीज़ें उपलब्ध करवाती है आंगनवाड़ी के द्वारा। वहाँ पे इम्यूनाइजेशन होती है, वहाँ पे बच्चों का वजन लिया जाता है, उनकी हाइट कितनी बढ़ रही है उसको नापा जाता है, वहाँ पे थोड़ा खेल कूद करते हैं, हैंड एंड वो कोऑर्डिनेशन उनको सिखाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी अगर हों तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा। हाँ। और दूसरा, महिलाओं के लिए, जैसे आप और मैं अगर हम फॉर्मल सेक्टर में काम करें तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मुझे 6 महीने 23 सप्ताह पेड लीव मिलती है। हाँ। लेकिन हमारे जैसे लोग देश में बहुत कम हैं, ऐसे फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जिनको ये उपलब्ध है, जिनका ये हक है, वो 10% से भी कम है। ज़्यादातर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उनके लिए 2013 में एक जो खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ था संसद में, उसमें एक प्रावधान था जिसमें कहा गया कि हर महिला को हर प्रेगनेंसी के लिए 6,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि हम उसको मिनिमम वेज 6 महीने के लिए देंगे, पर एक लमसम दे दिया। हाँ। हाँ। अब वो 2013 में पारित तो हुआ, लेकिन वो स्कीम 2017 में शुरू हुई। उसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें भी कम कर दिया गया, जैसे केवल पहले बच्चे तक ये सीमित है और सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो उसमें भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। महिला, क्योंकि पहला बच्चा है तो उसमें ये होता है कि अभी अभी वो ससुराल गई हुई होती है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है,
फिर वो कहते हैं कि आधार कार्ड में जब तक आपका पता और पति का नाम नहीं होगा, पता मतलब ससुराल का पता और पति का नाम नहीं होता, ओके, तो ओके, वो फिर परेशानी हो सकती है। हाँ, तो वो उसमें भी इस तरह के, हाँ, काफी अड़चने आ रही हैं लोगों को, पर फिर भी ये स्कीम बहुत अच्छी है और लोगों जिनको मिल रहा है उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। किसी ने, हमने जो सर्वे किया उसमें हमने पाया कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें वो खर्च करने के लिए उनके पास हाथ में कुछ पैसा रहता ऐसे है। होते हैं और सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हाँ, हैं।